बिहार के लखीसराय में बड़ा हादसा हो गया है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मच गई। करंट लगने की अफवाह से मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये दर्दनाक हादसा, जहां मंदिर में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही थी, ये जानकारी आई कि वहां पर करंट दौड़ गया है, जिसमें भगदड़ मच गई और 7 लोगों की जान चली गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। बिहार के लखीसराय में ये बड़ा हादसा हुआ है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मच गई है। तो करंट लगने की अफवाह से ये भगदड़ मची है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन ये दर्दनाक हादसा, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि देखिए सावन का सोमवार भी आज है और ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। ये जानकारी आई कि वहां पर करंट फैल गया है और ऐसे में भगदड़ मच गई। 7 लोगों की इसमें जान चली गई है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। तो अशोक धाम मंदिर में ये भगदड़ मची। बिहार के लखीसराय से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो लखीसराय में ये दर्दनाक हादसा हो गया है। जानकारी आ रही है अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मच गई है। करंट फैलने की अफवाह से वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये अफवाह फैली, लोग इधर उधर भागने लगे और ऐसे में 7 लोगों की इस भगदड़ में जान चली गई है। क्योंकि देखिए सावन का महीना और आज सावन का सोमवार भी है। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। दर्दनाक हादसा हुआ है बिहार के लखीसराय में। तो कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो देखिए सावन का तीसरा सोमवार, बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मच गई है। 7 लोगों की जान चली गई है। 12 से ज्यादा, यहाँ पर 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये जानकारी भी आ रही है, जिस तरह से घायलों की स्थिति है, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो देखिए जलाभिषेक के लिए लगभग 50,000 लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जानकारी आई कि कांवरियों के बीच पोल में करंट प्रवाहित होने की अफवाह वहां पर फैली और इसके बाद श्रद्धालुओं में अचानक अफरा तफरी हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। खबर आ रही है कि 7 लोगों की जान चली गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये दर्दनाक हादसा बिहार के लखीसराय में हुआ है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। तो ये जानकारी लखीसराय से आ रही है। बिहार से बड़ी खबर, बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे अशोक धाम मंदिर में और उसके बाद पोल में करंट प्रवाहित होने की अफवाह फैल गई, करंट फैलने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कई सारी महिलाएं भी वहां पर पहुंची। तो मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के लखीसराय से दर्दनाक हादसे से जुड़ी ये जानकारी। 7 यहाँ पर लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो पुलिस प्रशासन ने फिलहाल वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। बिहार में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मचने की जानकारी आ रही है। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार जो घायल हैं उनका इलाज जारी है अस्पताल में। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गया। आशुतोष, ये बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से, इस वक्त क्या स्थिति है? 7 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी आ रही है कि इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं मृतकों में। बेशक लखीसराय अशोक धाम एक फेमस टेम्पल है और सोमवारी के दिन अत्यधिक भीड़ जुटती है। तीसरी सोमवारी के दिन काफी संख्या में भीड़ थी और खास करके महिलाओं की भीड़ की अगर बात करें
तो काफी संख्या में भीड़ थी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भगदड़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और तत्काल जिला प्रशासन की टीम जो है वो घायलों को लोकल यानी अनुमंडल अस्पताल में इलाज करा रही है और लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी तरह से स्थिति को सामान्य किया जा सके, क्योंकि भीड़ कंट्रोल ना होने की सूरत में ये हादसा हुआ है और हादसे के बाद स्थिति और भयावह हो गई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आशुतोष, कैसे ये हादसा हुआ? ये जानकारी आ रही है कि करंट फैलने की वहां पर अफवाह फैली, उसके बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। जरा विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताइए और साथ ही विजुअल्स भी आ रहे हैं, किस तरह से घायलों को अस्पताल की मदद से वहां पर अस्पताल में यहाँ पर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, उस वक्त क्या स्थिति थी? आशुतोष, विस्तार पूर्वक बताएं। और देखिए किस तरह से वहां पर मूवमेंट तेज हो गया है, कई अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। आशुतोष, बेशक आसपास के कई जिलों की पुलिस को सीधा निर्देश दिया गया है कि आप अशोक धाम पहुंचे और अशोक धाम में सुबह में यानी तीसरी सोमवारी को पहले जल चढ़ाने की सूरत में लोग 1 बजे रात से ही लाइन लगा के बैठे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मंदिर का पट खुलने के बाद जब भीड़ अंदर दाखिल होगी तो अचानक भीड़ से ये खबर आई कि कहीं करंट है और इस करंट के बाद जो भीड़ तितर बितर होने लगी, एक दूसरे पे सवार होने लगी, उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो अत्यधिक भीड़ का है, मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ था और बाहर सड़क पे भी अच्छी खासी भीड़ थी। ऐसी स्थिति में इस भीड़ ने आपस में एक तरह से कहें एक दूसरे को कुचला है और उसी का ये परिणाम है कि अब तक 7 की मौत की बात सामने आ रही है और साथ में कई लोग यानी 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। लेकिन जब ये भगदड़ मची उसके बाद बाहर के हालात बेकाबू होने लगा और उसके बाद पुलिस चारों तरफ से किसी तरह से हालात को कंट्रोल कर रही है। तो एक तरफ भीड़ भागने के क्रम में जो हालात उत्पन्न हुए वो तो हुए, लेकिन जिनके परिजन बिछड़ गए या घायल हो गए उन लोगों को भी संभालना है और ऐसी स्थिति में पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल आशुतोष, हम लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस के जरिए जो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन साथ ही आपसे ये भी समझ लेते हैं मंदिर के बाहर इस वक्त क्या स्थिति है, मंदिर में क्या स्थिति है? जिस तरह से भगदड़ मची, क्या अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है? क्या जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है? देखिए, फिलहाल जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रशासन के लोग अब मुस्तैदी दिखा रहे हैं जबकि ये हादसा हो गया है। तो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि आप किसी तरह के अफवाह में ना पड़े, सामान्य रूप से अपने जगह पे खड़े रहें। तो इस तरह से लगातार अनाउंस करके कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जो लोग घायल हो चुके हैं उनके परिजन परेशान हैं और उसको लेके जो अफरा तफरी की स्थिति है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लोग परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजन भी अलग परेशान है। तो एक तरफ तो स्थिति सामान्य करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं, चाहे जिनके परिजन की मौत हुई हो या जो जिनके परिजन घायल हुए हैं, उन लोगों को भी संभालना है। तो एक बड़ी चुनौती है। अब काफी संख्या में फोर्स की तैनाती हो गई है, कई थानों की पुलिस अब वहां पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर सोमवारी के दिन यहाँ इसी तरह के हालात होते हैं, अत्यधिक भीड़ होती है। जिला बिल्कुल आशुतोष, ये कह सकते हैं कि शायद पुलिस इंतजामात वहां नाकाफी थे, क्योंकि एक तरफ तो सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है आज, और दूसरी तरफ नाग पंचमी का भी अद्भुत संयोग है और जाहिर तौर पर प्रशासन को भी, मंदिर प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज के दिन भारी भीड़ उमड़ेगी, तो क्यों वहां पर व्यापक इंतजाम नहीं हुए, जिसका खामियाजा ये 7 लोगों को भुगतना पड़ा। और ये कहा जा रहा है कुछ लोगों की स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है, उनका भी इलाज जारी है। क्या जानकारियां इसको लेकर? देखिए, लोकल अस्पताल में जिन लोगों को एडमिट कराया गया था उसमें से 3-4 लोगों को रेफर किया जा सकता है, या तो मुजफ्फरपुर, SKMCH या PMCH, उसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल आशुतोष, सदर अस्पताल की ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है और बड़ी तादाद में वहां पर जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस बात का आपने भी जिक्र किया, लोग अपनों को खो भी चुके हैं। तो यही वजह है कि वो एक बार देखना चाहते हैं कहीं जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनमें उनके अपने तो शामिल नहीं हैं। आशुतोष, अपनी बात पूरी करें।
बेशक जिन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, इनमें से कुछ के हालत गंभीर हैं और अब जिला प्रशासन के लोग एसकेएमसीएच या पीएमसीएच भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें ज्यादा चोटें आई हैं या जो गंभीर हैं या कुछ बेहोश हैं, ऐसे लोगों को बड़े अस्पतालों में भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन फिलहाल तो कंट्रोल करके उन्हें सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास वहां के डॉक्टर्स कर रहे हैं और जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल है, उस माहौल को भी कंट्रोल करना है। तो एक बड़ी चुनौती आ गई है। महज सामान्य लापरवाही का ये प्रतिफल है कि आपने सब कुछ जानते हुए प्रॉपर और समुचित व्यवस्था नहीं की और इतना बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ी बेचैनी हो गई। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि अशोक धाम एक फेमस मंदिर है और इस मंदिर में बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर जुटे हुए थे, इस तरह के आंकड़े भी सामने निकल कर आ रहे हैं। एक अपडेट मेरे पास आ रही है, हम चाहेंगे कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही कि जो मृतक हैं कि उनमें सातों जो है महिलाएं हैं जिनकी मौत हुई है। आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या मृतकों के बारे में? बेशक आपने सही कहा, सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हुई हैं, क्योंकि अफरा तफरी के माहौल में जब भगदड़ मचा तो महिलाएं एक दूसरे पे चढ़ते हुए आगे बढ़ी और भीड़ में वो दबी हैं, यानी दबने की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हुई हैं, क्योंकि भीड़ में वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। भीड़ में एक तो वो अंदर घुसी थी, साथ में वो जलाभिषेक के सारे सामग्री ले रखी थी, तो हालात बड़ी अजीबो गरीब थे और उसी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ा है। और जो मृतक हैं उनमें सबसे ज्यादा महिलाएं होने की बातें कही जा रही है। अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि जो मृतक हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और जो घायल भी हुई हैं उसमें भी ज्यादातर महिलाएं हैं। तो महिलाओं पर सीधा प्रभाव इस भीड़ के भगदड़ में देखने को मिला है और इसी का यह प्रतिफल है कि अब जिला प्रशासन और पुलिस एक्टिव होने का हवाला दे रही है, कंट्रोल करने की बात कह रही है। लेकिन जो हादसा हुआ है उसको लेके अब वहां के स्थानीय लोगों की नाराजगी भी सामने आई है कि जब आपको जानकारी थी कि इतनी भीड़ जुटेगी और इस तरह के हालात होंगे, तो प्रॉपर तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई, बैरिकेड की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं की गई, भीड़ कंट्रोल के लिए व्यवस्था खास क्यों नहीं की गई, क्योंकि भीड़ डिस्पर्स एक बड़ी चुनौती होती है। और आए दिन बिहार में जितने भी हादसे हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भीड़ का डिस्पर्समेंट की व्यवस्था न होना, और यही वजह है कि बिहार के कई इलाके में इस तरह से होते रहा है। तो अब स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, उन लोगों का आरोप बिल्कुल। और आशुतोष, स्थानीय लोग भी लोगों की मदद करते हुए भी नजर आए। इस तरह की जानकारियां भी सामने आई कि लोगों को अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की है। एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सदर अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। आशुतोष, एक बार फिर से उस मंजर को बयां कीजिए, आखिर कितने बजे, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, उस वक्त क्या मंजर था, और देखिए किस तरह से जो मृतक है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर से उस मंजर को बयां करें आशुतोष। देखिए, अहले सुबह से ही ये भीड़ थी। करीब 1 बजे रात से अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी और कतारबद्ध होके लोग लंबी लाइन लगा चुके थे। अशोक धाम मंदिर की अगर बात करें तो अशोक धाम मंदिर की जो भौगोलिक बनावट है, अंदर में भी ठीक ठाक जगह है, और उसके बाद जो लोग मंदिर में जलाभिषेक करना चाहते हैं वो गेट से मुख्य सड़क की ओर लंबी लाइन लगाते हैं। सड़क पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, परिसर में भी ठीक ठाक भीड़ थी, और इस भीड़ में एक महज अफवाह ने इस तरह के हालात उत्पन्न कर दिए। तो ये करीब 7 बजे के आसपास का समय होगा। उसी समय ये अफरा तफरी मची है और ये अफरा तफरी के बाद जो हालात है वो आप देख रही हैं। तो भीड़ अत्यधिक हो जाना और मंदिर परिसर में भीड़ अधिक घुस जाना, ये सबसे बड़ी वजह बनी है कि जब भगदड़ मचा तो भीड़ मुख्य द्वार से निकलने के दौरान जिस तरह से बैरिकेडिंग किया हुआ था वो पूरा ओपन परिसर से भीड़ नहीं निकला। बैरिकेड में भगदड़ मचने की वजह से
बैरिकेड से टकरा के भी ये हादसा बड़ा हुआ है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हुए। जब भगदड़ बिल्कुल दुखद हादसे से जुड़ी हर एक तस्वीर भी भारत एक्सप्रेस लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जो टेलीविजन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ये भी जानकारी आशुतोष आ रही है कि रात में इस रास्ते पर बिजली का जो पोल है वो तार सहित गिर गया था। इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, तार गिर गया होगा, लेकिन तार गिरने से के बाद अफवाह की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी इसकी जांच की जा रही है कि जो तार था उसमें करंट था या नहीं था, लेकिन तार गिरा हुआ था और यही अफवाह की वजह बनी। आपको याद होगा पटना में छठ घाट हादसा हुआ था और उस हादसे में यही सबसे बड़ी वजह बनी थी और 22 लोगों की जानें चली गई थी। जब छठ घाट से व्रती बाहर निकल रहे थे तो एक तार गिरा हुआ था और किसी ने अफवाह फैला दी करंट है, और करंट के बाद जो अफरा तफरी का माहौल छठ घाट हादसा पटना में हुआ था उसमें भी कमोबेश यही हालात थे। तार जरूर गिरे हुए थे लेकिन तार में करंट था नहीं था, इस बात की जांच की जा रही है। अचानक से इस तरह के हालात क्यों हो गए, इस बात की जांच जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन ये अफवाह उड़ी, हादसे की वजह बनी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, घायलों की स्थिति के बारे में क्या अपडेट है, कोई जानकारी साझा की गई है और इस हादसे को लेकर क्या अभी तक कोई प्रशासनिक बयान आया? देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी स्पष्ट रूप से लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इतना जरूर कह रहे हैं कि हम लोग स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं उन लोगों को हम लोग मुख्य बड़े अस्पताल यानी SKMCH और PMCH भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल आधिकारिक तौर पे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कितने लोग, क्या लोग। अब DM का बयान आया है। DM ने साफ साफ कहा है कि हम लोग इसके पूरी तरह से देख रहे हैं, गंभीरता से देख रहे हैं और हम मौके पर मौजूद हैं। शैलेंद्र कुमार DM है लखीसराय के, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि हम स्थिति को नियंत्रण करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो हालात है वो यही है और DM के बयान के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी लोगों की मौतें हुई है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 7 लोगों की जानें गई है। बिल्कुल, 7 लोगों की इसमें जान चली गई है। ये दर्दनाक हादसा, और देखिए किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहां पर भी जो तीमारदार हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और लोग देखिए किस तरह से अपनों को खोजने में लगे हुए हैं, क्योंकि भगदड़ की वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ भी गए। आशुतोष, जो दावे वादे इस तरह के इंतजामात को लेकर प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, उनके पोल खुलती हुई भी नजर आती है कि जब इस तरह की भगदड़ की स्थिति थी, क्या पुलिस अधिकारियों की, पुलिस के लोगों की वहां पर इस तरह की संख्या नहीं थी जो इस भीड़ को कंट्रोल कर पाए, लोगों को समझा सके कि आप भागिए नहीं। लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए और बहुत सारे लोग जो दम घुटने की वजह से जिनकी जान चली गई है, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। बेशक ये पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है। कहीं भी किसी भी तरह का आयोजन होता है जहां भीड़ जुटती है, उसकी प्रारंभिक जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है और जिला प्रशासन तय करता है कि कितने फोर्स डिप्लॉयड करना है और किस किस तरह के फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है। जी, ये कमी देखने को मिली है। पुलिस फोर्स की सिर्फ तैनाती करने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है। जिला प्रशासन तय करके संबंधित जिले के SP को इसकी जानकारी देते हैं कि भीड़ की संख्या इतनी होगी, इस तरह से भीड़ को कंट्रोल करना है, इस तरह से भीड़ को डिस्पर्स करना है। एक रूपरेखा तय किया जाता है और ये रूपरेखा संबंधित जिले के SP के साथ शेयर करने के बाद फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन हालात यहाँ जो थे, अफवाह एक सबसे बड़ी वजह बनी। अब जिला प्रशासन इस अफवाह के आड़ में निश्चित रूप से अपना बचाव करेगा और पुलिस ये कहने को आतुर हो जाएगी कि किसी ने अफवाह फैला दिया। लेकिन यदि फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होता, यानी काफी संख्या में फोर्स होता, तो अफवाह की स्थिति में आप अनाउंस करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भागिए नहीं, इस तरह के हालात नहीं है, ये अफवाह है, ये महज अफवाह फैलाया गया है या किसी भी तरह की बात होती।
लेकिन जब ये अफवाह फैला 6:45 के आसपास तो लोग भागने लगे और भागने के क्रम में जब एक दूसरे को कुचल दिए तब जाके मंदिर प्रशासन की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि अत्यधिक भीड़ हो तो आप भीड़ में उपस्थित हो, इसीलिए सादी वर्दी में फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है और भीड़ के बीच होती है। अब ये देखने लायक होगा कि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो मंदिर के मुख्य द्वार और या बैरिकेड के इर्द गिर्द था या भीड़ में भी था। भीड़ में इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है छठ घाट हादसे के बाद से कि आप भीड़ में अफवाह फैलाने वाले या गड़बड़ी करने वाले पर पैनी नजर रखे, यानी आम राहगीर बनके, आम भक्त बनके आप इन्वॉल्व इस कदर रहे कि यदि भीड़ में किसी तरह का कोई अफवाह फैलाया जाता है या गड़बड़ी की जाती है तो पुलिस उसे तत्काल वायरलेस के जरिए, वॉकी टॉकी के जरिए सूचना देती है या जरूरत पड़ने पर ओवर पावर करती है। तो क्या ये व्यवस्था थी, नहीं थी, ये जांच का विषय है। जिलाधिकारी पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रारंभिक जो बातें आ रही है उसमें अफवाह का हवाला देकर जिला प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, पूरे मामले को देखने की बात कर रहा है। 7 लोगों की जानें चली गई है, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, मामूली चोटें भी कई लोगों को आई है। उन तमाम लोगों का इलाज चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको बाहर भेजने यानी SKMCH या PMCH भेजने की तैयारी चल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।